कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं कि जिनसे पेट तो भर जाता है पर मन बिल्कुल नहीं भरता। उन्हीं में से एक रेसिपी है फराह, जो आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही है। ये अगर आप देखेंगे तो खासकर ये आपका यूपी साइड और ये बिहार साइड ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसको कहीं कहीं तो राइस फ्लावर से बनाया जाता है, मतलब कि चावल के आटे से, या फिर व्हीट फ्लावर से या गेहूं के आटे से। तो मैं आज आपके सामने व्हीट फ्लावर से बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। Hey everyone, welcome to Homemade Foods with शालिनी। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ली हुई है और उसमें एक कप के करीब गेहूं का आटा लिया हुआ है। फिर 2 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड करूंगी और फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और उसका जो पूड़ी का डो होता है उस तरीके से इसको नीट कीजिएगा। पूड़ी का जो आटा होता है उस तरीके से इसको गूंथिएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आटा जो है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए। और ये देखिएगा हमारा जो आटा है वो बन के रेडी हो गया है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे ना तो आपका ये आटा है ना बहुत ही मतलब एकदम परफेक्ट बनेगा फराह रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया है और इसको मैं ढक के भी रख दूंगी, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 4 घंटे की भीगी हुई ये दाल है। आप चाहें तो अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आधे घंटे के लिए आप गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी दाल को मिक्सी में डाल दिया, हाफ को, और हाफ को बाद में करूँगी। और फिर मैंने कुछ गार्लिक लिए हुए हैं और उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और कुछ हरी मिर्च जो होती है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। देन इसमें जो ये साबुत धनिया होती है, चाहे तो आप पिसी हुई धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छे से हींग यूज़ कीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स जो मेन टेस्ट होता है वो हींग और गार्लिक का ही होता है। और फिर मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया था। ये देखिएगा, जब भी आप दाल पीसते हैं तो दरदरी सी पिसी होनी चाहिए। मैंने एक मतलब थोड़ा सा किया कुछ सेकंड्स के लिए, फिर कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाइएगा। इस तरीके से आप कीजिएगा और पानी ऐड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी मतलब और करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से दोबारा से इसको मिक्सी में इस तरीके से ब्लेंड कर दिया है। ये देखिएगा, ये देखिए, ये अब परफेक्ट है आगे की प्रोसीजर के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके की दाल पिसी होनी चाहिए, मतलब कि दरदरी सी पिसी होनी चाहिए। फिर मैंने जिस तरीके से आप रोटियां बेलते हैं, मतलब थोड़ा सी इसमें छोटी सी रोटी बेलनी है। इस तरीके से आप रोटी बेलिएगा और जो नीचे का साइड होता है उसको ऊपर करके इसमें जो स्टफिंग करेंगे दाल की स्टफिंग कीजिएगा। दाल की ये देखिएगा, इस तरीके से पलट दीजिएगा। और दाल की जब भी आप स्टफिंग करते हैं तो इस तरीके से कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। और जब भी आप इसकी छोटी सी रोटी बनाते हैं तो इसकी मतलब ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से, अदरवाइज़ ये फट जाएगी जब आप गर्म पानी में डालेंगे। तो इस तरीके से इसको अच्छे से कवर कर दीजिएगा। ये देखिए, सारे जो हमारे जो फराह हैं वो इसी तरीके से हमें सभी को बना लेना है। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने नहीं खाया तो आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगी। तो ये देखिएगा, इस तरीके से सारे फराह को कवर कर दीजिएगा। ये रेसिपी मतलब बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कोई भी हो इसको बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत हेल्दी है और इसमें ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को हाई रख के पानी को गर्म कर लिया है। बहुत अच्छे से बॉयल हो गया था। और फिर मैंने सारे जो फराह हैं वो हमारे बनके रेडी हो गए थे और इसमें ऐड कर दिया है सभी फराह को। और गैस की फ्लेम को 10 मिनट के लिए आप हाई रखिएगा। तो ये देखिएगा, मैंने सभी को इस तरीके से ऐड कर दिया है। और बीच बीच में आप इसको मतलब पलटते रहिएगा, जिससे कि ऊपर नीचे हर तरफ से अच्छे से ये पक जाए। जो इसका आटा है ना वो अच्छे से पक जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है मैं बिल्कुल ही ट्रेडिशनल टाइप में बना रही हूँ। आप चाहें तो स्टफिंग में कुछ वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको मतलब अच्छा लगे उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने टाइम में बनता था वो इसी तरीके से बनता था, तो वही सेम मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब देखिएगा, बीच बीच में मैं इसको मतलब ऊपर नीचे करती जा रही हूँ, जिससे कि हमारे जो फराह है वो हर तरफ से मतलब कि अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। तो ये देखिएगा, और फिर से मैं इसको ढक के रख दूंगी, मतलब 5 मिनट बाद एक बार आप इसको स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से ऊपर नीचे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जब भी आप लिड यूज़ करते हैं, यहाँ पर या तो आप थोड़ा सा इस तरीके से ढकिएगा या फिर बीच में इस तरीके का लिड होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा इस तरीके से स्टीम निकलने के लिए छेद होना चाहिए। तो ये देखिएगा,
ये हमारे जो फरा हैं वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गए हैं। एक बार मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ नाइफ से। तो ये देखिएगा, ये हमारा जो फरा है वो हमारा रेडी है। तो अब मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। और जब भी आप इसको निकालते हैं तो किसी जाली वाले बर्तन में रखिएगा, और उससे क्या होता है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हवा लगनी चाहिए, मतलब थोड़ा सूख जाना चाहिए, तभी आप इसको सर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो अभी प्लेट में निकाली हूँ, फिर जाली वाले बर्तन में कुछ देर के लिए आप रख दीजिएगा। और ये देखिएगा हमारे फरा बन के तैयार हो गए हैं। और अब इसको घी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, खाइएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से पक चुकी है, अंदर से स्टीम हो चुकी है। तो इस तरीके से आप घी में डिप करके खाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो ये हमारे जो फरा हैं वो बन के तैयार है। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं और ना ही किसी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, घर में सभी चीज़ अवेलेबल होती हैं। तो इस तरीके की रेसिपी आप इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अब मैं इसी जो फरा है उसको फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को फ्राई भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मैं बाकी की जो फरा है उनको फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। अब जो बाकी की फरा हैं उनको भी मैं इस तरीके से काट लूँगी। और इसको जब आप घी से खाते हैं तो इस तरीके से काट के भी आप सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है उस तरीके से आप करके मतलब सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आप 2 पीसेस में काटिएगा, या चाहे तो आप 3 में काटिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगता है। यहाँ पर मेरे सारे जो फरा है वो कट के तैयार हो गए। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रखी हुई है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब घी डाला हुआ है। इसमें घी ही डालिएगा, घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर मैंने छोटी राई आधा छोटा चम्मच डाली हुई है, और फिर मैं यहाँ पर राई के अच्छे से चटक जाने के बाद अनियन डालूंगी। अनियन को अच्छे से फ्राई कर लीजिए, और अनियन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। जैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 2 चुटकी के करीब मैंने हल्दी यूज़ किया हुआ है, मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पर जो गरम मसाला होता है वो ऐड करूंगी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, और जो अब फरा है उसको आप ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप जब भी फरा इस तरीके से फ्राई करते हैं तो गैस की जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम ही रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा हमारे जो फरा हैं वो इस तरीके से फ्राई करके बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर एंड जो हमारा चाट मसाला होता है दोनों को ऐड किया हुआ है। इन दोनों को ऐड करने से आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिएगा अच्छे से फ्राई कीजिए इनको, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए करीब 1 मिनट के लिए ढक के रख दीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम ही होनी चाहिए, और हमारा थोड़ी देर के लिए सेट होने दीजिएगा, और उसके बाद गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको उस तरीके के स्टीम वाले जो फरा हैं वो पसंद नहीं आते तो इस तरीके के भी फरा फ्राई करके ट्राई कर सकते हैं। फिर आप कोरिएंडर लीफ से इसको ऊपर से गार्निश कीजिएगा और गर्मा गर्म खाइएगा और सर्व कीजिएगा। तो आप बताइएगा आपको ये मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं लाती हूँ हफ्ते में 4 रेसिपी ऐसी प्यारी प्यारी। तो उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।